देखिए डीजल इंजन का ट्रेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्लास पहला है, क्लास फर्स्ट। देखिए इंजन का इतिहास। पहला क्वेश्चन है कि पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन थॉमस सेब्री के द्वारा बनाया गया था 1669 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, थॉमस सेब्री के द्वारा। कब? 1669 ईस्वी में। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता था? इसका उपयोग खदानों में से पानी निकालने के लिए किया जाता था। तो दूसरा देखिएगा, अगर जो आपसे पूछे कि पहला पिस्टन इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, तो पहला पिस्टन इंजन जो है ना, थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा बनाया था 1712 ईस्वी में। पहला पिस्टन स्टीम इंजन थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा कब बनाया था? 1712 ईस्वी में। और अगला देखिए थर्ड नंबर, आधुनिक स्टीम इंजन। अगर जो आपसे पूछे कि आधुनिक स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया था, तो जेम्स वाट के द्वारा। और कब बनाया गया था? तो 1769 ईस्वी में। आधुनिक स्टीम इंजन कब बनाया था? जेम्स वाट के द्वारा 1769 ईस्वी में। और ये जो इसे मतलब आधुनिक स्टीम इंजन जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इनको ना स्टीम इंजन का जनक बोला जाता है। किनको? जेम्स वाट को। अगर आपसे पूछ देना कि बताइए स्टीम इंजन का जनक कौन है, तो जेम्स वाट है। और स्टीम इंजन की खोज कब किसके द्वारा किया था? जेम्स वाट के द्वारा। कब? 1769 ईस्वी में। अगला 4 नंबर है, देखिएगा पहला इंटरनल कंबंशन इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, तो फ्रांसीसी आइजैक डी रिवाज के द्वारा। अगर जो आपसे पूछे कि पहला इंटरनल कंबंशन इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, तो फ्रांसीसी आइजैक डी रिवाज के द्वारा। अब कब बनाया गया था? 1807 ईस्वी में। 1807 में। जब जो पहला इंटरनल कंबंशन इंजन में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के यूज किया जाता था। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग में लाया जाता था। अगला नंबर है 5 नंबर, कि पहला प्रैक्टिकल आईसी इंजन किसके द्वारा बनाया था, तो एटेनिन लेनोयर के द्वारा बनाया गया था। कब? 1860 ईस्वी में। यानी पहला प्रैक्टिकल आईसी इंजन किसके द्वारा बनाया था, एटिएन लेनोयर के द्वारा। कब बनाया था? 1860 ईस्वी में। 6 नंबर है, देखिए 4 स्ट्रोक इंजन। अगर जो आपसे पूछ देना कि बताइए 4 स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का खोज कब किसके द्वारा किया गया था, तो निकोलस ऑटो के द्वारा। अगर आपसे पूछे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो निकोलस ऑटो के द्वारा। अब कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। 1876 में। अब पेट्रोल इंजन जो है ना, ऑटो साइकिल पे काम करता है। अगर जब पूछेगा ना कि कौन सा इंजन जो ऑटो साइकिल पर काम करता है, तो पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का इसीलिए ना पेट्रोल इंजन का जनक के रूप में किनको जाना जाता है, निकोलस ऑटो को जाना जाता है। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए पेट्रोल इंजन का जनक कौन है, तो पेट्रोल इंजन का जनक कौन है, पेट्रोल इंजन का जनक निकोलस ऑटो है। ऑटो साइकिल किस इंजन के पे काम करता है, मतलब पेट्रोल इंजन किस सिस्टम पे, सर्किल पे काम करता है, तो ऑटो साइकिल पे। अगला देखिएगा पूछेगा 4 स्ट्रोक इंजन, तो बताइएगा 1876 में। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन, अगर जो पूछेगा 2 स्ट्रोक इंजन किसके द्वारा खोजा गया था, तो डूगल्स क्लर्क द्वारा। किसके द्वारा? डूगल्स क्लर्क। 2 स्ट्रोक इंजन किसके द्वारा खोजा गया था, डूगल्स क्लर्क द्वारा। कब खोजा गया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। 2 स्ट्रोक 1876, सॉरी 4 स्ट्रोक 1876, 2 स्ट्रोक 1878, सिर्फ 2 साल का अंतर है। अगला देखिएगा, पहला पेट्रोल ऑटोमोबाइल।
पहला पेट्रोल ऑटोमोबाइल किसके द्वारा था? कार्ल बेंज के द्वारा। अगर आपसे पूछे ना कि बताइए पहला पेट्रोल ऑटोमोबाइल किसके द्वारा खोजा गया था? कार्ल बेंज के द्वारा। कब खोजा गया था? 1885 ईस्वी में। पहला पेट्रोल ऑटोमोबाइल किसके द्वारा खोजा गया था? कार्ल बेंज के द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में। इसीलिए ऑटोमोबाइल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल बेंज को। आपसे पूछेगा ना कि बताइए पहला पेट्रोल ऑटोमोबाइल किसके द्वारा खोजा गया था? कार्ल बेंज। कब? 1885 में। इसीलिए इनको ना ऑटोमोबाइल का जनक कहा जाता है। किनको? कार्ल बेंज को। अगला 9 नंबर देखिएगा कि डीजल इंजन, जो डीजल इंजन है किसके द्वारा खोजा गया था? रुडोल्फ डीजल के द्वारा खोजा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल ने। कब किया था? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में। इसीलिए इनको ना डीजल इंजन का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ दिया कि बताओ डीजल इंजन का जनक कौन है? तो रुडोल्फ डीजल। क्यों? क्योंकि रुडोल्फ डीजल ने ही डीजल इंजन का आविष्कार किए थे। कब? 1892 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला कि इलेक्ट्रिक स्टार्टर। डीजल इंजन के बाद क्या आया? इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर। मतलब इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होने वाला मोटर आ गया। जिनका आविष्कार किसने किया था? कार्ल्स केटरिंग के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे ना कि बताइए इलेक्ट्रिकल स्टार्टर मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स केटरिंग के द्वारा। चार्ल्स केटरिंग के द्वारा। कब किया गया था? 1812 ईस्वी में। 1800 स्टार्ट किस, ये एक तरह से ना जो हाथ से घुमाते थे ना, हैंड क्रैंक के द्वारा स्टार्ट किया जाता था। अगला, जैसे आधुनिक इंजन आ गया, फिर भारत में कैसा इंजन आ गया? आधुनिक इंजन का आविष्कार हुआ। पूछेगा ना कि आप बताइए आधुनिक इंजन का आविष्कार कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। आधुनिक इंजन का आविष्कार कब किया गया था? 1950 में। इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आया। आधुनिक इंजन का आविष्कार 1950 में जब बनाया गया था, तो उसमें बहुत सारा फीचर है, जैसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा फ्यूल कंट्रोल बेहतर बनाया गया। पहला तो फ्यूल इंजेक्शन, अगर जो क्वेश्चन पूछे बताए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कब लाया गया था? तो 1950 में आधुनिक इंजन में यूज किया जाता था। और इसमें फ्यूल कंट्रोलर बेहतर बनाया गया, टर्बो चार्जर लाया गया, इसमें पावर को बढ़ाया गया। और इसमें ईंधन के रूप में, अगर जब ईंधन के रूप में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का यूज किया जाता था। ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता था? पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का यूज किया जाता था। तो बताइए डीजल का थ्योरी, अगर आप देखिए क्लास 1 है, अगला क्लास 2 आएगा।